जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मैं आपके सामने सुशील गुरुजी। जीवन में आर्थिक संकट, शत्रुओं से पीड़ा, पारिवारिक संकट, शिक्षा में रुकावट, व्यापार में, नौकरी में रुकावट, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे समक्ष रहती हैं और हम उसके निवारण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग भी करते रहते हैं। लेकिन इस नवरात्र में विशेष प्रयोग कर आप अपने इन संकटों से छुटकारा पा सकते हैं। आज मैं आपके समक्ष आया हूं कि घी, सरसों या कौन सी वस्तु का प्रयोग किया जाए या कितनी बातियों का प्रयोग किया जाए और किस इष्ट देवता के लिए कितनी बातियां होती हैं, क्योंकि ये गलतियां हम कर जाते हैं जिसके कारण से हमें लाभ नहीं मिलता और हम कहते हैं हमने पूजा तो बहुत की लेकिन हमें लाभ नहीं मिला। उसका कई कारण होते हैं, उनमें से एक कारण ये भी है आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। और फिर भी कोई अगर आपकी कोई विशेष जानकारी हो तो आप व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क मेरे से कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए अब शुरुआत करते हैं कि आर्थिक लाभ के लिए हमको घी का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात जो जोत जलाएं, जो दीपक जलाएं उसमें घी का प्रयोग करें। और शत्रुओं से अगर पीड़ा हो तो सरसों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए और भैरव देव की आराधना करनी चाहिए। और अगर सूर्य देव की आराधना करनी है तो भी घी का दीपक होना चाहिए। और अगर शनि देव की आराधना करनी है तो सरसों का तेल का दीपक होना चाहिए। और अगर दीर्घायु लेनी है या स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी अगर है तो गिलोय का तेल होना चाहिए। और राहु केतु से संबंधित अगर कोई परेशानी अगर है या यूं कहें कि कोई ऊपरी बाधा या नज़र दोष से संबंधित कोई बाधा है तो अलसी के तेल का प्रयोग करना चाहिए। और आइए अब एक नज़र डालते हैं कि अगर माता सरस्वती जी की अगर पूजा करनी हो तो 2 मुख वाला दीपक अपने समक्ष रखना चाहिए। और अगर गणेश जी की आराधना करनी है तो 3 बत्ती वाला। और अगर भैरव जी की अगर आराधना करनी है तो 4 मुख वाला दीपक। और अगर मुकदमा अगर आपके ऊपर चल रहा है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो 5 बत्ती वाला दीपक आपके सम्मुख होना चाहिए और आप आराधना करें। भगवान कार्तिकेय की अगर आराधना करना चाहते हैं तो भी 5 मुखा दीपक आप जलाइएगा, प्रज्वलित कीजिएगा। और अगर भगवान भोले शंकर शिव की आराधना करना चाहें तो 8 से लेकर 12 बातियों का दीपक, और वो भी सरसों का दीपक होना चाहिए। और अगर विष्णु भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो 16 बातियों का दीपक। और लक्ष्मी जी की आराधना करना चाहते हैं तो 7 बातियों का दीपक विशेष पुण्य का फल हमको प्राप्त करता है। और अगर शत्रु नाश की जहाँ तक बात आती है, हमारे चारों तरफ कई बार बहुत से शत्रु होते हैं, ज्ञात अज्ञात बहुत शत्रु होते हैं, हम जान भी नहीं पाते, पहचान भी नहीं पाते। तो अगर इन शत्रुओं से छुटकारा लेना है तो ध्यान रखिएगा, जो आप बाती रख रहे हैं, जो जोत जल रहे हैं, शत्रु नाश के लिए दीपक के मध्य में उठा हुआ दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए। और अगर हनुमान जी की आराधना करना चाहते हैं तो तिकोना दीपक होना चाहिए और वह भी चमेली का तेल उसके अंदर होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि अब आगे और विशेष जानकारी आप लेना चाहते हैं कि दीपक जो है वो माटी का हो, आटे का हो, तांबे का हो, चांदी का हो, लोहे का हो, पीतल का हो, या किस वस्तु का, किस धातु का हो कि हमको विशेष लाभ मिले। ये जितने भी तंत्र के प्रयोग होते हैं ये विशेष लाभ और शीघ्र लाभ करने के लिए ही होते हैं। वैसे तो आप पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं, हमको फल भी कई बार नहीं मिलता और उसका कारण भी यही रहता है कि हम विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते, और ये एक मुख्य कारण है। और सबसे उत्तम हमारा भाव होना चाहिए उस देवी देवता के प्रति। हमारा जितना गहरा गहन आत्मा से हम जुड़ेंगे, भाव से जुड़ेंगे,
निश्चित हमको लाभ अवश्य होगा। तो मैं कामाख्या माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। अगर आपने इसको लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। और अगला वीडियो आपके समक्ष आएगा कि आपने भूत प्रेतों के नाम सुने होंगे, कलुओं के नाम सुने होंगे, विभिन्न प्रकार के नाम, काला कलवा, कच्चा कलवा, इस प्रकार के, और मैं आपको आगे वीडियो में जानकारी दूंगा कि इनसे छुटकारा पाया जा सकता है, नहीं पाया जा सकता, या कैसे पाया जा सकता है, और ये क्या है। अगले वीडियो में आप जानकारी लेंगे। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो पाएं। तो माँ कामाख्या से आदेश लेता हुआ अब आपके से भी आदेश लेता हूँ, और जय माँ कामाख्या।